नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम बात करेंगे 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। क्या खबर है? आप लोगों की जो राशि है उनका जो नवम भाव पड़ रहा है, यानी कि धनु राशि का सूर्य महाराज 16 दिसंबर को धनु राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं। जी हाँ, और इतने दिनों से शुक्र बुध के साथ में युति बना के बैठे थे, तो कभी कभी अस्त भी हो जाया करते थे ये ग्रह, क्योंकि 15 डिग्री के आसपास जब ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है। और यहाँ पे उनका वेलकम करने के लिए बैठे हैं सेनापति मंगल। जी हाँ, तो सूर्य और मंगल की ये जो युति है इसे हम कहते हैं आदित्य मंगल योग। ये एक तरीका बहुत बड़ा राजयोग है। देखिए, आपके जो राशिश हैं वो नवम भाव के अंदर जाकर के और अपने नवमेश के साथ के अंदर युति बना के बैठे हैं और बहुत जबरदस्त योग बना रहे हैं, आदित्य मंगल योग। क्या होगा इस योग से? देखिए, जब इस तरह का योग बनता है तो व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप की जो कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। व्यक्ति के अंदर जोश, साहस और जो पराक्रम जो है वो कूट कूट के भरा हुआ रहता है। आप खुद भी कल्पना कीजिए, राजा और सेनापति जब दोनों साथ साथ हों तो शत्रु चाहे कितना भी बड़ा हो उसकी मात होना तय होती है। तो आप लोगों के पंचम भाव के अंदर ये योग बन रहा है। बहुत बढ़िया और बहुत ही उत्तम ये योग है, क्योंकि आप लोगों की देखिए सिंह राशि वालों के साथ में प्रॉब्लम चल रही है ना। 29 मार्च से जब से 7.5 आप लोगों की शुरू हुई है तो ना ढैया, है ना, तभी से लेकर के इन लोगों के साथ में समस्या स्टार्ट हो गई है। फिर साथ में ही क्या है, 18 मई को गोचर भी हो गया था राहु केतु का, तो केतु भी आपकी राशि के ऊपर से चल रहा है। तो बीच बीच में जब अच्छा समय आता है तो वो भी हमें बताना जरूरी होता है। तो अभी का जो समय है आप लोगों के लिए, अमूमन आने वाला जब समय रहेगा साल के लगने के बाद में भी, लगभग जब तक ये मकर में प्रवेश नहीं करते तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। इसके बीच में ग्रहों का और भी परिवर्तन होगा, लेकिन इस सप्ताह की जो बड़ी खबर है वो ये खबर है कि आप लोगों के जो राशिश हैं वो बहुत ही बढ़िया स्थान पे हैं। आप लोगों के अंदर जोश, पराक्रम, हिम्मत, साहस वो बहुत ज्यादा आने वाला है। कुछ ऊर्जा के अंदर थोड़ी सी कमी हो रही थी आप लोगों के, तो वो पूरी तरह से भरने वाली है। एक और बात, ये भाव है समृद्धि का, ज्ञान का, विद्या का। यहीं पे सूर्य और मंगल की युति बन रही है, तो आपकी जो चेतना है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है वो बहुत ज्यादा प्रखर होने वाला है। यहीं से इस राशि के जो स्वामी यानी गुरु महाराज बनते हैं वो सीधी सीधी सातवीं दृष्टि डालते हैं, अमृत दृष्टि। तो यहां से गुरु का भी पूरी तरह से प्रभाव इस भाव पे आ रहा है। गुरु भी जो है अभी वर्तमान के अंदर जो है वक्री होकर के आप लोगों की मिथुन राशि के अंदर चल रहे हैं। तो देखिए, मंगल का शनि के ऊपर इंपैक्ट आ ही रहा है। शनि का मंगल के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है 10वीं दृष्टि से, मंगल 4थी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। तो यहां से आप लोगों के नवमेश मंगल बन रहे हैं, और मंगल का इस पूरी कुंडली के अंदर सबसे बड़ा योगदान है। वो इसलिए क्योंकि मंगल इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, केंद्र के स्वामी और नवम भाव के स्वामी हैं। और लग्नेश के साथ में यानी या फिर राशिश के साथ में जब युति बना लेते हैं तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। तो आप लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि यदि आप लोगों का कोई प्रेम संबंध, कोई विद्या अर्जन के अंदर कोई समस्या आ रही है ना, पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट स्पेशली जिनको कॉन्सेंट्रेशन वगैरह में प्रॉब्लम थी या पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी, मन नहीं लग रहा था, कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही थी बार बार, अब जो वो समय है वो पूरी धुआंधार तरीके से, कहता है ना कि जैसे लठ रोप दो, तो लठ रोप करके और काम करने का है। अपना मन बनाइए, डिसीजन लीजिए और उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आप लोगों का आ गया है। रिलेशनशिप वालों के लिए भी समय ठीक है। इसमें एक चीज की सावधानी आप लोगों को बरतनी होगी, सूर्य मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं और पूरे त्रिकोण के अंदर अग्नि तत्व की राशियां ही यहाँ पे आ रही हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व की है, धनु राशि अग्नि तत्व की और नवम राशि भी अग्नि तत्व की है। तो होगा क्या है, ऐसे समय के अंदर व्यक्ति में थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा एरोगेंस आ जाता है, थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है। तो दम्भ की भावना से, अहम की भावना से आप आपके रिलेशनशिप वाले जो भी हैं, जिनके साथ में आपका प्रेम संबंध चल रहा है, उनके साथ में आप कुछ अहंकार वश या ईगोस्टिक कोई बात नहीं लेके आना, नहीं तो क्या है उन लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। आपका जो अग्रेशन है वही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी रिलेशनशिप के अंदर अच्छा एक बहुत नेक्स्ट लेवल के अंदर चीज़ें जाने वाली हैं। इसके बाद में बात करूं तो आपके मेन यानी कि केंद्र भाव के अंदर, चौथे भाव के अंदर बुध और शुक्र की युति बन रही है। इससे पहले भी युति तो थी लेकिन सूर्य के साथ में थी, अब सूर्य आगे आ गए हैं। तो बुध और शुक्र की ये जो युति है केंद्र के अंदर बहुत बड़ी और बहुत ही ज्यादा धनदायक योग होता है। ये इसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। जी हाँ, यहाँ से धन, समृद्धि, वैभव,
पैसा, ये सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो चौथे भाव के अंदर आने का मतलब ये है कि आप लोगों को अभी कोई रियल एस्टेट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। मकान, गाड़ी वगैरह कुछ खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय एक नंबर है, बहुत बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा यहीं से दृष्टि डालते हैं सीधी सीधी दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों ही व्यापार के ग्रह हैं, समृद्धि के ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, भौतिक सुखों को देने वाले ग्रह बुध और शुक्र ही हैं, जो कि आपके कार्य के स्थान के ऊपर भी साथ में दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ से भी आपके वर्किंग प्लेस पे, वर्क एनवायरनमेंट में भी स्पेशली आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को फ्रेंडली माहौल मिलेगा यहाँ पे, है ना। जैसे कोई बॉस की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, बॉस अगर डांट डपेट चल रही थी उनकी, नाराज वगैरह चल रहे थे आपके सीनियर वगैरह, तो वो अब आप लोगों से थोड़े से ठीक रहेंगे, आपके काम को सराहा जाएगा, एप्रिसिएशन आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों के काम को वैलिडेशन मिलेगा। और यहाँ से देखिए ये दोनों ही दशम और एकादश भाव के जो स्वामी हैं चतुर्थ भाव के अंदर युति करके बैठे हैं, यानी काम और काम की जो ग्रोथ है वो आप लोगों के सुख भाव के अंदर युति करके किए हुए हैं। तो यहीं से हमारे को स्पष्ट रूप से दिखाई देता था कि आने वाला जो समय है, इस समय के अंदर आपका वर्क का प्रमोशन जरूर होगा। आप लोग अगर कोई जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, कोई नई जॉब तलाश रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए और अप्लाई कीजिए आगे से। चिंता मत कीजिए कि यार पहले वाली अच्छी चल रही है, नई वाली में पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, बढ़िया ही होगा। ये बहुत ज़्यादा शुभ समय है आप लोगों के लिए, चिंता करने की बात नहीं है। बात करते हैं आगे चंद्रमा की गोचर की। तो चंद्रमा तुला राशि में तीसरे भाव में होंगे। अब ये होंगे आपके 15 से 17 दिसंबर के बीच में। अब देखिए एक बात है, आप लोगों के लिए चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। 12वें भाव का स्वामी तीसरे में चला जाए कोई विशेष नहीं है, लेकिन एक 15 दिसंबर की रात को 12 बजे के बाद में तो 16 दिसंबर आ जाएगी। तो हम यूं कहें कि 16 दिसंबर को सुबह 4:20 पे जो है त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो जाएगा। और क्षमा कीजिएगा, त्रिपुष्कर का योग निर्माण होगा 2:10 पे दोपहर को, और ये चलेगा पूरे रात तक, यानी कि 11:58 तक, तो लगभग 12 बजे तक रात्रि को त्रिपुष्कर योग रहेगा। क्या होता है इस त्रिपुष्कर योग में? सोना चांदी, कोई लग्जरी आइटम, मकान दुकान कोई खरीदना हो आप लोगों को, तब ये त्रिपुष्कर योग बहुत ज़्यादा शुभदायी माना जाता है। त्रिपुष्कर यानी कि 3 तरह के कमल, शुभ कमल इस योग के अंदर बनते हैं। कोई भी काम आप करेंगे तो 3 बार रिपीट होता है, ऐसा माना जाता है। तो अगर स्टॉक मार्केट में भी अगर आपको प्रॉफिट मिला है तो आपको 3 बार मिलेगा। कोई सामान खरीदा है, गाड़ी ली है, मकान लिया है, तो 3 बार लेंगे। तो ठीक ऐसे ही ये 2 धारी तलवार है, इसके रिवर्स काम जो है वो बिल्कुल नहीं करने होते हैं। जैसे कि किसी को कर्जा दे दिया है तो फिर 3 बार देना पड़ेगा, कोई लॉस हो गया है तो 3 बार होगा। तो सावधानी बरतिए। शुभ कामों के लिए यह समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। घर बनाना है ना, या उसकी नींव खोदना, ये ऐसे काम के अंदर इस टाइप के जब योग बनते हैं तब नहीं किए जाते। जो काम एक ही बार के अंदर फलित होते हैं वही त्रिपुष्कर योग में किए जाते हैं। तो उसके बाद में अब चंद्रमा आएंगे आपके पास में 18 और 19 दिसंबर को। 18-19 दिसंबर को वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा आएंगे, जो कि चंद्रमा की नीच की राशि है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूं, क्योंकि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 शुभ ग्रह ऑलरेडी बैठे हैं, 1 शुभ ग्रह और यहाँ पे आ जाएंगे। हालांकि इसमें ऐसा है कि बुध और चंद्रमा की आपस में बनती नहीं है। चंद्रमा तो बुध को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु जरूर मानते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे युति बनेगी। तो इस समय क्या होगा, आपको अपने जो माता जी हैं और जो फीमेल देख रहे हैं, तो जो आपकी सासू है ना, आपकी जो मदर इन लॉ है, वहाँ थोड़ी सी क्या है, थोड़ी तबीयत वगैरह थोड़ा सा उनका ध्यान रखिएगा। अगर उनको कोई ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है, कोई माइग्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है, या फिर उनको कोई हाइपर टेंशन जैसी कोई चीज़ रहती है, तो वो इस समय पे थोड़ा सा स्पेशली हम लोगों को ध्यान रखना होगा। उसके बाद में 20 दिसंबर को शुक्र का भी गोचर हो जाएगा धनु में। सूर्य और मंगल का साथ देने शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे और चंद्रमा भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर से ये चतुर्ग्रही योग बनेगा आप लोगों के लिए धनु राशि के अंदर, जहाँ पे सूर्य मंगल चंद्र और शुक्र ये पंचम भाव के अंदर आप लोगों के योग बनाएंगे। ये समय आप लोगों के लिए शुभदायी रहेगा। 2 शुभ ग्रहों की युति, 2 क्रूर ग्रहों की युति, साथ में नवमेश और आप लोगों के राशिश रहेंगे। तो कोई बढ़िया काम करना हो, है ना, किसी को अगर अपने दिल की बात कहनी हो, किसी को प्रपोज करना हो, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी रहेगा।
व्यापार भाव के अंदर, दाम्पत्य जीवन के अंदर तो कोई स्पेशल हमें परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ना तो इन ग्रहों की कोई दृष्टि यहाँ पे आ रही है, ना ही कोई चंद्रमा का गोचर यहाँ पे बन रहा है। वहाँ गुरु की जो दृष्टि है वो सीधी सीधी आपके नवम भाव के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है। तो ये तो हमने इस बारे में चर्चा पहले भी कर ली है। तो गुरु की शुभ दृष्टि दाम्पत्य जीवन में पड़ रही है, राहु ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे चीजें जो है समझ जाएंगी, छोटे मोटे जो झगड़े हैं वो थोड़े से सॉर्ट आउट अब होने लगेंगे। लेकिन विशेष इस सप्ताह के अंदर कोई परिवर्तन यहाँ पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोगों का भाग्य भी साथ देगा, आप लोगों का ज्ञान भी साथ देगा, और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी आप लोगों का साथ देगा। आने वाला सप्ताह आप ही लोगों का है। शुक्र मनाइए, चैन बनाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आपकी जो कुंडली है वो कुंडली कैसी है, उसमें लग्न कौन सा है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, कौन ग्रह कारक है, कौन ग्रह मारक है, इन सभी बातों का निर्धारण करने के बाद ही हम ठीक से किसी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप यदि जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है और आने वाला 2026 का साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री।